नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 अगस्त के दिन एक और धमाका आज होने जा रहा है। एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। एक बार फिर भारत की तस्वीर बदलने जा रही, क्योंकि पीएम मोदी अपने जीते जी वक्फ बोर्ड की बढ़ती दादागिरी का दी एंड करने जा रहे हैं। 370 के बाद अब जब वक्फ बोर्ड की बारी आई है तो देश विरोधी ताकतें कट्टरपंथी बेचैन है, क्योंकि 13 सालों में करोड़ों की संपत्ति बना चुके वक्फ बोर्ड की ताकत अब उससे छीनी जाएगी, और जिस पर तमतमाए हुए ओवैसी साहब पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली कोई और नहीं बल्कि नाज़िया इलाही खान है। देश को पता है इस बारे में कि पिछले 5 साल से कंटिन्यू मैं वक्फ बोर्ड की कुरीतियों और दुर्नीतियों पर बात करती चली आ रही हूँ। मैंने वक्फ बोर्ड का नाम लैंड माफिया पर रखा हुआ था, जिस पर कई बार मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां भी की गई। मैंने वक्फ बोर्ड के लिए राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि इसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, बैनिश किया जाए और इस देश से इरेज कर दिया जाए। 5 अगस्त हमेशा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जब से मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत की भूमि पर सरकार चली है। 5 अगस्त 2019 को अगर हम देखते हैं तो 370 खत्म हुआ था। 5 अगस्त 2020 अगर देखते हैं तो भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का, और 5 अगस्त 2024 देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ तो गिरने वाला है ही है। चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम 40 अमेंडमेंट, और ऐसे अमेंडमेंट जिसमें जो हटगर्मी के प्रावधान थे, जो इसमें एक तरफा सब कुछ करने के जो रास्ते खोल करके कांग्रेस ने रखे हुए थे, उसको तो एटलीस्ट रोक लगाया जाएगा। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी रोहित जी आपके साथ 1931 से। बड़ी आश्चर्य होती है, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है कि आकर ब्रिटिश और जिन्ना की सारी चीजों को मुसलमान इतने दिल से क्यों मानता और चाहता है। 1936 के शरिया लॉ को मनवाने की जिद आज भी मुसलमान इस भारत में कर रहा है और करता रहता है, और शरिया सभा हमेशा गाहे बगाए हम देख भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं होता रहता है। उसी तरीके से 1931 में ब्रिटिश के हाथों से इस्टेब्लिश हुआ ये लैंड माफिया 1954 में वक्फ बोर्ड के नाम से उजागर हुआ, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार के नेतृत्व में 1954 और 1955 में इसको इतने सारे प्रावधान दे दिए गए और इतना मजबूत कर दिया गया कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छाती पर चढ़ करके ये इस भारत की भूमि को भी अपना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी मनवाने को तैयार हो जाता है। देश की जनता को ये भी पता है कि रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, और उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है। नाज़िया इलाही खान वक्फ बोर्ड को न सिर्फ देखिए लैंड माफिया कहती है, बल्कि इसके सफाई के लिए देश के राष्ट्रपति के पास भी पहुंची थी। और आज देखिए उनकी कोशिशों का ही नतीजा है, जो एक लंबे समय बाद वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन होने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए 5 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई। अतीत इस बात की गवाही देता है कि 5 अगस्त के दिन ही जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजादी दिलाई गई। नामुमकिन सा लगने वाला सपने को पीएम मोदी ने हकीकत बनाया, और कोरोना काल के दौरान ही इसी तारीख पर राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आया था और मंदिर की राह आसान हुई। और अब जब देखिए नए भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर दिखाई जा रही है, तो उसमें भी पीएम मोदी ने ठान लिया है कि जीते जी वक्फ बोर्ड की दादागिरी को दफन करेंगे। वो वक्फ बोर्ड पर यही आरोप लगते आए हैं कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड जिस किसी की जमीन पर नजर डालता है उसे अपनी जागीर बताते हुए अपना बना लेता है, फिर चाहे वो जमीन सरकारी हो या फिर हिंदुओं की। ना ही आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि चट भी अपनी और पट भी अपनी। हिंदुओं के तीर्थों को भी वक्फ बोर्ड ने नहीं छोड़ा है, और इसके पीछे की वजह क्या है? 1954 का वक्फ एक्ट। अब जब देखिए आज की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की बढ़ती ताकत को कम करने जा रही है, तो संसद के रास्ते वक्फ बोर्ड की तस्वीर बदलने जा रही है, तो उस पर भी देश के मौलवी, मौलाना, मजहबी संगठन और यहाँ तक कि देखिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम मोदी पर वक्फ बोर्ड को मिटाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या कहती है, सुनिए नाज़िया इलाही खान से। लैंड ओन्ड बाय फोर्स मतलब जोर जबरदस्ती हड़प किया हुआ आंकड़ा
17.99 लाख एकड़ जमीन, 7280.29 स्क्वायर किलोमीटर, ये हड़प किया हुआ है, फोर्सिबली डरा के, धमका करके, रुला करके ये हड़प किया हुआ है। लैंड ओन्ड बाय रेलवेज, रेलवे का हड़पा हुआ जमीन का आंकड़ा सुनिए, 12.09 लाख एकड़, 4860 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फिर लैंड ओन्ड बाय वक्फ, जो नेहरू जी के जमाने से 8 लाख एकड़। अब आप सोचिए कि कई ऐसी खाड़ियां हैं, कई ऐसे अर्बन है, कई ऐसे ग्राम है जिसको पूरा का पूरा हरा हरा एक बोर्ड लगाता है और कहता है कि तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है और अरबों खरबों रुपए रेवेन्यू के आते हैं, अरबों खरबों रुपए इस संपत्ति के हैं। फिर भी हर रोज चैनल पर, अलग अलग चैनलों पर छाती पीटते हुए दाढ़ी टोपी वाले नजर आते हैं कि मुसलमान भूखे मर रहे हैं, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, मुसलमान शिक्षित कहां से होंगे। तो जो वक्फ बोर्ड 1931 में और 1954 में ब्रिटिश, जिन्ना और नेहरू के दम पर ये बनाया गया है, वो तो मुसलमान सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। तो फिर मुसलमान भूखा और नंगा कैसे रह गया और अशिक्षित कैसे रह गया? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड जब ये बना था तो किन प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड हैंडल करना था। दरगाह, कब्रिस्तान, मजार, मस्जिद, इमामबाड़े और मदरसे, इनको वक्फ बोर्ड को हैंडल करना था। अब आप सोचिए कि 1947 में कितनी मसाजिद थे देश में और आज 7 लाख से ऊपर है। 1947 में कितने मदरसे हैं, आज लाखों से ऊपर है। 1947 में कितने मजार थे, कितने पीर मुर्शिद मरे थे और अब कितने मजार बन चुके हैं। 1947 में कितने इमामबाड़े थे और अब कितने इमामबाड़े नए नए पैदा हो चुके हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये मुसलमान समुदाय की एक स्ट्रैटेजिकली साजिश है कि हमें कैसे कैसे जमीन हड़प करनी है और इस्लामिक सेंटिमेंट पर और मजहब के सेंटिमेंट पर कैसे कैसे हमें इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लैंड माफिया का कारोबार चलाना है। आप बार बार उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं आपको 28 स्टेट का आंकड़ा देती हूँ, आंखें फट जाएंगी व्यूअर्स की भी और आपकी भी। अच्छा, वक्फ बोर्ड को पहले मैं ये बता दूं, तो ये जो कहते हैं ना कि हम 20 करोड़ की आबादी वाले हैं, महमूद मदनी, अवैसी, ये जो कहते हैं, इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है और शिया वक्फ बोर्ड भी है और वहीं से स्टार्ट करती हूँ। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,99,701 प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पास 1506 प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड में 5,317 प्रॉपर्टी है। वेस्ट बंगाल में 80,480 प्रॉपर्टी है। तेलंगाना में 61,567 प्रॉपर्टी है। त्रिपुरा में 26,043 प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु में 60,223 प्रॉपर्टी है। आंध्र प्रदेश में 1,07,800 प्रॉपर्टी है। आसाम में 1,616 प्रॉपर्टी है। बिहार में 1,672 प्रॉपर्टी है। बिहार शिया का बताया मैंने। बिहार सुन्नी 64,080 प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे 32,506 प्रॉपर्टी। कर्नाटका में 58,578 प्रॉपर्टी। केरला में 59,019 प्रॉपर्टी। मध्य प्रदेश में 31,342 प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र में 31,716 प्रॉपर्टी। मणिपुर में 9066 प्रॉपर्टी। पंजाब में 58,608 प्रॉपर्टी। राजस्थान में 24,774 प्रॉपर्टी। नहीं, 2013 के इस संशोधन के बाद तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के 4 दिन पहले 123 भारत की बड़ी प्रॉपर्टीज सोनिया एंटोनियो जी ने, मनमोहन जो यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे बैठते थे और राहुल गांधी जी जो अजमेर शरीफ जाते हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को 123 भारत की बड़ी प्रॉपर्टी तोहफा दिया था लोकसभा इलेक्शन के 4 दिन पहले। और जब बाकी पार्टीज उठ करके इलेक्शन कमीशन के पास गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने उसको नल एंड वॉइड किया था और आज भी वो केस सर्वोच्च न्यायपालिका में इस 123 प्रॉपर्टी पर चल रहा है। अब आती है बात
वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा सिक्योर किया कांग्रेस ने, तो ट्रिब्यूनल भी आपका होगा, कोर्ट भी आपका होगा, एडवोकेट भी आपके होंगे, जज भी आपका होगा और जजमेंट भी आपका होगा। ठीक है। अब अगर किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड हड़प कर लेता है तो वो किताब लेकर के, मैं वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट लेकर के बैठी हूँ, कुछ सेक्शंस भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये अरबी में है तो समझ में नहीं आएगा आपको या व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा। अब किसी संपत्ति पर अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप किसी सिविल कोर्ट में या किसी और कोर्ट में नहीं जा करके पहले आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जिसमें वक्फ बोर्ड एक ब्लूप्रिंट आपको दिखाएगा और एक फैमिली ट्री आपको दिखाएगा। वो फैमिली ट्री मुगल आक्रांताओं की होगी और उसमें मुगल आक्रांताओं के मूवमेंट को वक्फ बोर्ड दिखाएगा कि देखो अकबर, बाबर, औरंगजेब यहाँ से गुजरा था, तो आपका ये स्टूडियो जो है ये मेरा हो जाता है क्योंकि औरंगजेब यहाँ से गुजरा था, क्योंकि खिलजी यहाँ से गुजरा था, इसलिए ये आपका स्टूडियो मेरा हो जाता है। ठीक है। अब आती है बात कि हम वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी एक्ट 1995 में चले जाते हैं। ठीक है। ये उसकी किताब है जो अरबी में है, आपको दिख रहा होगा, अरबी में है। इसको मैं बताती हूँ आपको, कोई भी जो सेक्शन में पढ़ने जा रही हूँ कोई भी रिसर्च मार सकता है। सेक्शन 104B 104B क्लॉज 6 चैप्टर 9, इसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड अपना स्टैंप अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर भी लगा देता है, जबकि सरकार ने उस प्रॉपर्टी पर फ्लाईओवर बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए रखा हो, पर वक्फ बोर्ड अगर अपना बोर्ड लगा देता है तो सरकार को वो प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली को रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को रिटर्न नहीं करता है तो फिर सरकार को बैठना पड़ेगा झुक करके वक्फ बोर्ड के पास और उसका मुआवजा देना पड़ेगा और हर महीने रेंट देना पड़ेगा।